भारत की सरकार को जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर जाने चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसी जुमले की तर्ज पर हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने अपनी काली करतूत को ढकने के लिए झूठे आरोपों के सहारे अपना नापाक इरादा जाहिर कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उल्लंघन पर हुई फ्लैग मीटिंग बेनतीजा रही और पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना नापाक चेहरा दिखाया। चोरी भी और सीना जोरी भी। पाकिस्तान से बेहतर दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जिसे यह मालूम है कि चोरी के बाद सीना जोरी कैसे करते हैं। नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए सोमवार को भारत पाकिस्तान के बीच हुई फ्लैग मीटिंग बिना किसी नतीजे के संपन्न हो गई। पुंछ जिले के चकनादा बाग में ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों के बीच हुई इस बैठक में भी पाकिस्तान ने पहले की तरह अपना नापाक चेहरा दिखाते हुए किसी भी आरोप को मानना तो दूर, उल्टा भारतीय सेना पर ही गोलीबारी शुरू करने का आरोप मढ़ा। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने किसी भारतीय सैनिक कर्मी की हत्या या उसका सिर काटने से भी साफ इनकार कर दिया। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व 10 ब्रिगेडियर के प्रमुख ब्रिगेडियर TS संधू ने किया, जबकि पाकिस्तान की ओर से ब्रिगेडियर हैदर मौजूद रहे। दोनों ओर से मेजर और कर्नल रैंक के 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी भी थे। थल सेना अध्यक्ष बिक्रम सिंह के अनुसार ये पहली बार नहीं है कि जब भारतीय सैनिकों का सिर काटा गया है। इससे पहले भी 2 बार पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैनिकों का सिर काटा है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की सेना ने किसी भारतीय सैनिक का सिर काटा है। इससे पहले मई 2000 और जुलाई 2011 में भी उसने ऐसी हरकतों को अंजाम दिया है और 8 जनवरी को जो हुआ उसे मिलाकर पाकिस्तान ने ऐसा तीसरी बार किया है। पहली घटना मई 2011 में करगिल घुसपैठ खत्म होने के बाद हुई थी। दूसरी घटना 30 जुलाई 2011 को केरन सेक्टर में हुई थी। गौरतलब है कि 2 साल पहले हुई इस वारदात की रिपोर्ट जब मीडिया में आई थी तब थल सेना ने आधिकारिक तौर पर इससे इनकार किया था और कहा था कि इस तरह की रिपोर्ट से सैनिकों का मनोबल गिरता है। लेकिन पत्रकारों से बातचीत के दौरान थल सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने सवालों के जवाब में इस बात को स्वीकारते हुए कहा कि जुलाई 2011 में भी थल सेना के कुमाऊं रेजिमेंट में 2 जवानों के सिर काटे गए थे। बिक्रम सिंह ने जो कहा उससे कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान लगातार ऐसा करता आया है तो सरकार को किस बात का इंतजार है। जब इससे पहले भी जवानों के सिर काटे गए हैं तो उस खबर को क्यों दबाया गया? पाकिस्तान को उसी वक्त करारा जवाब क्यों नहीं दिया गया? तो मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय हम पाकिस्तान को मौके पर मौका क्यों दे रहे हैं? सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि आखिर कब तक ऐसे ही हमारे सैनिकों के सिर कटते रहेंगे और हम मूक दर्शन की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। सेना कहती है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसा किया तो हम करारा जवाब देंगे। क्या पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए इतना काफी नहीं कि उसने हमारे सैनिकों का सिर कलम कर दिया? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट का खेल चल रहा है कि इस बार तो पाकिस्तान ने बाउंसर फेंका, अगली बार फेंकेगी तो हम छक्का मारेंगे? सरकार को ये समझना चाहिए कि ये खेल नहीं है जो हम अगली गेंद का इंतजार करें। पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के सिर काटे हैं जो क्षमा लायक नहीं है और न ही उस लायक है कि हम अगली बार किसी सैनिक के सिर कटने का इंतजार करें। ये वक्त है आर या पार लड़ाई का। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो जल्दी कोई कड़ा कदम उठाए और पाकिस्तान को उसकी शैली में जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज ने सरकार से कड़ा कदम उठाए जाने की मांग की है। सवाल ये है कि हम बिल्कुल प्रतिक्रिया के अलावा बैठे रहें और खेल खिलाते रहें और वार्ता करते रहें, ये तो नहीं होगा। कम से कम एक ताकतवर सरकार की प्रतिक्रिया तो हम दें। तो वही हमने उनसे बोला कि इसीलिए हम ये चाहेंगे कि सरकार एक टफ मेजर ले। सैनिकों के साथ जो कुछ हुआ उससे देश उबल रहा है। लोग गुस्से में हैं और सबको इंतजार है कि भारत माँ के सपूतों को इंसाफ कब मिलेगा। हमारी सरकार को तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, LOC पे इसका जवाब देना चाहिए। हमारी सेना को ऑर्डर देना चाहिए ताकि उनके 2 शहीदों के बजाय 2 बटालियन खत्म की जाएं।
हमारे योद्धा, हमारी सेना बॉर्डर पे जीतती है, हमारे नेता टेबल पे बैठ के हारते हैं। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि हमारी सरकार बेकार हो चुकी है, कांग्रेस सरकार। हम लोगों को मौका दे, हम पाकिस्तान पर चढ़ाई करने को तैयार हैं। पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर जाने चाहिए, समझौता बस ट्रक सब बंद कर देना चाहिए, सब व्यावहारिक रिश्ते खत्म, पासपोर्ट बंद, वीजा बंद, सब पाकिस्तान से कोई रिलेशन ना रहे। भारत की सरकार को जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर जाने चाहिए।